बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 16 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत में एक बुजुर्ग मुसलमान शहरी से इंसानियत सोच सलूक की वीडियो वायरल हो गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि फिलहाल ईरानी जौहरी डील का तफसीली जायजा मुमकिन नहीं। सन 2015 की ईरानी जौहरी डील का असर-ए-नो जायजा अब नई हुकूमत के क़याम के बाद ही मुमकिन होगा। गासिब इसराइली फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर फजाई हमला कर दिया है। भारतीय हुकूमत और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय वजीर टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने बुध को ट्विटर पर मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। यमनी वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में हर 5 मिनट में एक बच्चा दम तोड़ जाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा तिब्बी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। शुमाल मशरकी शाम में शहरियों ने अमरीकी फौजी काफिले को रोककर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी मिसाइल एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि हमारे तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर रूसी और चीनी सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले का खतरा है। बैनुल-अक़वामी हकूक की तंजीमों ने एक शिया मुस्लिम नौजवान को फांसी देने पर सऊदी हुकूमत से बरहमी का इजहार किया है। ईरान का कहना है कि उसने 6.5 किलोग्राम 60% खालिस यूरेनियम तैयार किया है। दूसरी जानिब अमरीका के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग हमास की मकबूलियत का बाइस बनी है। और कौमी असम्बली के गुज़श्ता रोज के अजलास में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले अराकीन पर ईवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई, जिसका इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद उसकी नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल पर 2 रुपये 3 पैसे बढ़ाए गए हैं और उसकी नई कीमत 79 रुपये 68 पैसे हो गई है। इस तरह हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 79 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 112 रुपये 55 पैसे फी लीटर का हो गया, जबकि मिट्टी का तेल 1 रुपया 89 पैसे फी लीटर महंगा हो गया और उसकी नई कीमत 81 रुपये 89 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमत का तलाक रात 12 बजे से हो गया। भारत में एक बुजुर्ग मुसलमान शहरी से इंसानियत सोच सलूक की वीडियो वायरल हो गई है। 72 साल अब्दुल समद सैफी पर तशद्दुद का वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में पेश आया। वीडियो में मौजूद अफराद को बुजुर्ग मुसलमान शहरी पर डंडों और हाथ से तशद्दुद करने के बाद उनकी दाढ़ी काटते देखा जा सकता है। वीडियो में बुजुर्ग को हिंदू इंतहा पसंदों से रहम की भीख मांगते भी देखा जा सकता है, जबकि इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकये की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ां सोशल मीडिया पर अब्दुल समद की एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें उनका कहना था कि मैं लोनी बॉर्डर से नजदीक रक्शे में सफर कर रहा था कि मुझे 2 अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। वो मुझे जंगल में ले गए, जहां उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मैंने उनसे रहम की भीख भी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, जिसके बाद उन्होंने मुझसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। दूसरी जानिब बुजुर्ग शहरी की वीडियो और खबर लगाने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फिरका वाराना जज्बात भड़काने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि फिलहाल ईरानी जौहरी डील का तफसीली जायजा मुमकिन नहीं। सन 2015 की ईरानी जौहरी डील का असर-ए-नो जायजा अब नई हुकूमत के क़याम के बाद ही मुमकिन होगा।
इस बारे में राफेल ग्रोसी का इंटरव्यू एक इतालवी अखबार में आज छाया हुआ है। उनके मुताबिक किसी नई डील की तमाम सियासी जमातों से तौसीक लाजमी है और इसके लिए कुछ माह इंतजार करना पड़ेगा। ईरान में इस हफ्ते जुम्मे को सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि नई काबीना अगस्त के वस्त तक तश्कील दी जाएगी। मौजूदा सदर हसन रूहानी की मुद्दत 3 अगस्त को खत्म हो रही है। दरी असला जनीवा में तेहरान हुकूमत के आलमी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात का छठा दौर हफ्ता 19 जून से शुरू हो रहा है। गासिब इसराइली फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर फजाई हमला कर दिया है। इसराइली हुकूमत ने महसूर गजा की पट्टी पर फजाई हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। गुज़श्ता माह गासिब सियोनी फोर्सेस की जानिब से 11 रोजा हमलों के खात्मे के बाद ये पहला हमला है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि इसराइली जंगी तैयारों ने बुध के रोज अलसुब गजा की पट्टी के जनूब में खान यूनिस के एक मकाम और गजा शहर के जनूब में एक और साइट पर मुतअद्दिद मिसाइलों से बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बमबारी से सिर्फ हदफ बनाए गए और इलाकों में माली नुकसान हुआ, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन की खबर रसा एजेंसी ने बताया कि खान यूनिस में वाक़े मकाम के इलाके में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के फौजी कंपाउंड को निशाना बनाया गया। भारतीय हुकूमत और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय वज़ीर टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने बुध को ट्विटर पर मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने अपने धुएंधार बयान में कहा कि ट्विटर ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है और ये कि खुद को आज़ादी इज़हार राय का अलमबरदार बताकर किसी गैर मुल्की कुव्वत को भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत में नए कवानीन के मुताबिक हुकूमत की निशानदेही पर मुतल्लिका कंपनियों को 36 घंटों के अंदर अंदर मज़कूरा मवाद को हटाना पड़ेगा। ट्विटर की जानिब से मंगल को कहा गया था कि इस ज़िम्न में कार्रवाई जारी है। यमनी वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में हर 5 मिनट में एक बच्चा दम तोड़ जाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा तिब्बी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। यमन की वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि इस जंगो जदाल के बायस मुल्क में कम अज कम एक बच्चा हर 5 मिनट में मर जाता है और जरूरी तिब्बी सहूलियात तकरीबन आधी से भी कम है। नजीब अल कबाती ने पीर को रिपोर्ट पेश की, जिसमें सऊदी अरब की जाहरियत की वजह से यमनी कौम को सेहत और मेडिकल के शोबे में मसाइल और मुश्किलात के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जारी सऊदी फौजी जाहरियत ने 527 अस्पतालों को मजबूई या जुज़वी नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक यमन में एक साला बुनियाद पर 8,000 से जायद खवातीन मरती हैं और 2.6 मिलियन से जायद बच्चे नाकाफी ग़िज़ाइयत से मुतासर होते हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन लोग दायमी बीमारियों का शिकार हैं, जिनमें से 32,000 को अपने फौरी इलाज के लिए बैरून मुल्क सफर करने की जरूरत है। सना हवाई अड्डे की बंदिश उन सब मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस है। कोबाती ने कहा कि 3,000 से जायद यमनी बच्चे पैदाइशी दिल की खराबियों का शिकार है, जिन्हें बैरून मुल्क इलाज की जरूरत होती है। 7 जून को मकबूल अंसारुल्लाह मूवमेंट के रहनुमा ने अम्मान के एक सरकारी वफ्द से मुलाकात की, जो यमन दलदल से सऊदी अरब को निकालने के लिए सालसी कर रहा है। अल वसीरा टेलीविजन नेटवर्क के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत सनाआ में मुलाकात के दौरान अब्दुल मालिक अल हौसी ने अम्मान के नुमाइंदों से इंसानी मसाइल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। अंसारुल्लाह रहनुमा ने यमन के बारे में अक्लमंदाना राय रखने पर अम्मान के हुक्मरान सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैयद का इजहार तशक्कुर भी किया। इससे कबल ही यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदर मेहदी अल मशात ने अम्मानी वफ्द के मेंबरों से मुलाकात की और सल्तनत अम्मान की सऊदी जंग के नतीजे में यमनी अवाम के दुखों को दूर करने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। शुमाल मशरकी शाम में शहरियों ने अमरीकी फौजी काफिले को रोककर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। शुमाल मशरकी शाम में अमरीकी फौजियों की तैनाती पर अवाम में शदीद नाराजगी के दौरान मुतअद्दिद अफराद ने अमरीकी फौजी काफिले को रोक लिया है, जो सूबा हस्का में वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी साना के मुताबिक 4 फौजी गाड़ियों के काफिले को फरीफा गांव में मकामी लोगों ने रोकने के बाद वहां से पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। गांव वालों ने काफिले पर पथराव भी किया। खबर रसाई इदारे ने बताया कि इस काफिले के साथ SDF ग्रुप से वाबस्ता अमरीकी सरपरस्ती में कुर्द अस्करियत पसंदों की कार भी मौजूद थी। अमरीकी मिसाइल एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि हमारे तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर रूसी और चीनी सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले का खतरा है।
पेंटागन से वाबस्ता अमरीकी मिसाइल एजेंसी के डायरेक्टर एडमिरल जॉन हिल ने कहा है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े को अब अमरीकी दुश्मनों से खतरा लाहक है। जॉन हिल ने मजीद कहा कि सुपरसोनिक मिसाइलों का खतरा अब हकीकी शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन हमारे पास अपने दिफा की सलाहियतें मौजूद हैं। रूस के पास गंजाल सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है जिसे बैग 31 और सुखाई 34 से फायर किया जा सकता है। रूस एक ऐसा स्मार्ट मिसाइल भी तैयार कर रहा है जो बर्री और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीन ने भी डोंगफेंग स्यूटेन मिसाइल का तजर्बा किया है। बैनुल-अक़वामी हकूक़ की तंजीमों ने एक शिया मुस्लिम नौजवान को फांसी देने पर सऊदी हुकूमत से बरहमी का इजहार किया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत बैनुल-अक़वामी हकूक़ के अलमबरदार और तंजीमों ने रियाज में हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में मुबैना तौर पर शिरकत करने पर शिया नौजवानों को फांसी देने पर सऊदी अरब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सऊदी हुकाम ने मशरकी सूबे में शिया अक्सरियती खिते कतीफ से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुस्तफ़ा बिन हाशिम बिन ईसा दरवेश को रियासत के खिलाफ हथियार उठाने, कौमी सलामती को खतरा बनाने, सऊदी सेक्रेटरी फोर्सेस के खिलाफ एक दहशतगर्द ग्रोह तश्कील देने और मुल्क बदर करने का इल्जाम के तहत मंगल के रोज सजाए मौत सुनाई। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और रियासत हुकूमत से इस फैसले को कलअदम करार देने की गुजारिश की है। जब मुस्तफ़ा को कतीफ में पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया तो उसकी उम्र 17 बरस थी। इस हकीकत के बावजूद मुस्तफ़ा को सजाए मौत सुना दी गई है। ईरान का कहना है कि उसने 6.5 किलोग्राम 60% खालिस यूरेनियम तैयार किया है। दूसरी जानिब अमरीका के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान ने 60% खालिस 6.5 किलोग्राम यूरेनियम तैयार की है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2015 के जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी है, जिस पर मुज़ाकरात करने वालों ने कहा है कि आखिरी हफ्ते हो सकता है। इस इक़दाम का मतलब है कि ईरान अभी भी यूरेनियम के लिए 90% की सतह पर पहुंचने से कुछ फासले पर है, जो कि उसे जोहरी हथियार बनाने के लिए दरकार है। ये वो इक़दाम है जिससे अमरीका और दीगर मगरबी मुमालिक को खौफ है कि तेहरान ताक़ुब कर रहा है, जिसकी तेहरान ने तरदीद की है। मंगल के रोज ईरानी मीडिया ने हुकूमती तर्जुमान अली रबीई के हवाले से इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए मजीद कहा कि ईरान ने 108 किलोग्राम 20% खालिस यूरेनियम भी तैयार की है। इसका मतलब है कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के जवाब में दिसंबर में मंजूर होने वाले कानून के तहत जरूरत से कहीं ज्यादा तेजी से 20% सतह पर पहुंच गया है। ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग हमास की मकबूलियत का बाइस बनी है। फ़लस्तीनियों की अक्सरियत का ख्याल है कि हमास फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी करने और उनकी रहनुमाई करने का ज़्यादा मुस्तहिक है, जबकि एक छोटी फीसद की मुताबिक फतह ही वो है जो इसके मुस्तहिक है। मंगल को शाया होने वाली एक अवामी राय शुमारी के मुताबिक हमास की हिमायत में ड्रामाई इजाफा हुआ है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की हिमायत में नुमाया कमी आई है। रामल्ला में कायम फ़लस्तीनी मरकज़ बराए पॉलिसी और सर्वे रिसर्च के जरिए करवाए गए सर्वे में बताया गया है कि 77% फ़लस्तीनियों का ख्याल है कि हमास इसराइल के साथ आखिरी जंग में फातेह साबित हुआ है। मजीद ये कि 65% लोगों का ख्याल है कि हमास ने इसराइल पर रॉकेट फायर करने के पीछे अपना ऐलान करदा मकसद हासिल कर लिया है, जो कि मशरकी यरूशलेम के पड़ोसी इलाके शेख जर्रा से मुतअद्दिद अरब खानदानों की बेदखली को रोकना और मुसलमानों की टेम्पल पहाड़ पर वाक़ मस्जिद अक्सा तक रसाई पर इसराइली पाबंदियों का खात्मा है। ये राय शुमारी जिसमें 1200 फ़लस्तीनियों को शामिल किया गया था और इसमें 3% गलती का इम्कान है, 9 और 12 जून के माबैन की गई थी। नताइज से जाहिर हुआ है कि 72% जवाबदहिंदगान का ख्याल है कि हमास का इसराइली शहरों पर रॉकेट लॉन्च करने का फैसला यरूशलेम और मस्जिद अक्सा के दिफा में आया है। सिर्फ 9% ने कहा है कि उनके ख्याल में ये हमले फ़लस्तीनी आम इंतखाबात की मनसूखी के एहतजाज में हुए हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज फ़लस्तीन के नए सदारती इंतखाबात हुए तो हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को महमूद अब्बास के 27% के मुकाबले में 59% वोट मिलेंगे। और कौमी असम्बली के गुज़श्ता रोज़ के अजलास में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले अराकीन पर ईवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़राए के मुताबिक हंगामा आराई करने वालों में हुकूमत की तरफ से अली नवाज अवान, फ़हीम खान और अताउल्लाह खान शामिल थे। अपोजिशन के अली गौहर, मोहसिन शाह नवाज राजा और शेख रोहेल भी हंगामा आराई करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद आगा रफ़ीउल्लाह पर भी पाबंदी आयद की गई है। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अराकीन को ईवान में आने की इजाज़त नहीं होगी। उनका कहना था कि इजलास की कार्रवाई की मुकम्मल फुटेजेस मंगवा कर जायजा लिया गया है।
डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली की मौजूदगी में वीडियोज का जायजा लिया गया। जिन अरकान के नाम आए हैं उन्हें ताहुक्म सानी कौमी असम्बली के किसी इजलास में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। हंगामा आराई करने वालों के नाम सिक्योरिटी को भी फराहम कर दिए गए हैं और उन्हें ईवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और नाखुशगवार सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़श्ता रोज़ ईवान में पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार अफसोस। उन्होंने स्पीकर को आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक दूसरे के साथ गालम गलोच की और बजट की कॉपियाँ एक दूसरे को मारी। हाथापाई के दौरान PTI की खातून रुकन मलिका बुखारी जख्मी भी हुई। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफिज़।